हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस 2016 पेपर 2 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ का ये क्वेश्चन है। तो आपने देखा होगा नॉर्मल सीक्वेंस सीरीज़ ये नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ये +3 मार्क्स का है और -1 मार्क्स का है। इस तरह के क्वेश्चंस भी रिलेटिवली ईजी होते हैं। आपको बस यहाँ पे देखना होता है क्या अपने को ऑपरेशन अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस अप्लाई करने के लिए ट्राई करेंगे। आप देखिए यहाँ से दोनों से छोटा सा टर्म कौन सा है, छोटा वाला ये है, बड़ा वाला टर्म ये है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जज कर लिया क्या गिवन है हमें। तो हमने अगर π/4 + k π/6 इसमें से माइनस कर दिया होता k π/6 इसमें से अगर माइनस कर देते हैं π/4 + k-1 π/6, अगर ये माइनस कर देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। π/4 से π/4 कैंसिल आउट, और इस वाले पार्ट को क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे k π/6 - π/6। तो देखिए यहाँ से k π/6 भी कटेगा तो क्या मिलेगा हमें फाइनली π/6 मिलेगा। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है कोई कांस्टेंट है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ k, है ना। तो k से इंडिपेंडेंट है, बस यही अपना काम बन गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सीरीज़ को पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फिर देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग जो न्यूमरेटर में जो 1 लिखा है इसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ इसकी जगह लिखेंगे हम लोग sin π/6। देखिए हमें यहाँ कितना चाहिए, साइन चाहिए ना, ये साइन का टर्म है यहाँ पे, तो sin π/6 लिखेंगे और इतना ही बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसको और इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। तो इतना ही बैलेंस करने के लिए यहाँ पे sin π/6 से डिवाइड भी कर लिया। अब ये जो π/6 है ये आपको इस वाले पार्ट से रिप्लेस करना है, इस π/6 को इस वाले पार्ट से रिप्लेस कर देना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हम लोग sin π/6 की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, 1/2। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा k इज़ 1 to 13, और यहाँ पे लिखा हमने sin π/4 + k π/6, ये टर्म लिखा माइनस, अब ये वाला जो सब्ट्रैक्ट किया था वो लिख देते हैं। तो हो जाएगा π/4 + k-1 × π/6, ये लिख दिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के क्लोज कर लेते हैं। बहुत ज़रूरी स्टेप होता है ब्रैकेट लगाना सही से। तो ये हमारे पास ऐसा हो गया, और डिनोमिनेटर को हम लोगों ने अभी ऐसे ही रखा, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं है। तो ये बनेगा हमारे पास, देन यहाँ आ जाएगा sin ऑफ π/4 + k π/6, ऐसा लिख लिया फ्रेंड्स। अब ये देखिए जैसे sin a - b का फॉर्मूला क्या है आपको मालूम ही होगा। sin a - b का फॉर्मूला क्या हो जाता है, sin a cos b माइनस cos ऑफ a × sin ऑफ b, ये फॉर्मूला होता है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए ये sin ऑफ दिस, तो ये इसके साथ कट जाएगा, cos ऑफ दिस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय sin ऑफ दिस, तो एक cot में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो हो जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा k इज़ 1 to 13 cot, ये कॉस में कन्वर्ट हो रहा, तो पहले इस वाले टर्म को लिख दिया π/4 + k-1 × π/6। आई होप इतना समझ में आया होगा। माइनस, अब यहाँ पे sin b मतलब ये वाला एंगल, ये वाला पार्ट, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट, तो cos ऑफ a मतलब फर्स्ट वाला डिवाइडेड बाई दिस, तो ये जाएगा cot ऑफ π/4 + k π/6। बस इतना ही होता है, ये हमारे पास मेथड ऑफ डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे मेथड ऑफ डिफरेंस लगाएंगे। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने इस वाले टर्म को vn लिखा या vk लिखा, तो हो जाएगा vk + 1। इसका मतलब क्या है, तो जो k था यहाँ पे, इस k को अगर आप रिप्लेस करेंगे k + 1 के साथ में, तो ये वाला बन जाएगा। तो आपस में रिलेट हो गए, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो अल्टरनेटली सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको एक बिगिनिंग का बचेगा और एक लास्ट का बचेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग वीएन मेथड या फिर मेथड ऑफ डिफरेंस। वीएन मेथड
या फिर मेथड ऑफ डिफरेंस। तो यहाँ पे जो स्मॉलर सफिक्स है वहाँ पे के की हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे के की स्मॉलेस्ट वैल्यू और यहाँ पे के की लार्जेस्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ लिख दिया तो अपने को क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो यह जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा, सिग्मा भी रिमूव हो गया फ्रेंड्स, इसका समेशन आ जाता है डायरेक्टली। तो 1 पुट करेंगे तो यह जाएगा कॉट पाई बाई 4 और 13 लिख दिया है तो हो जाएगा कॉट पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6, ऐसा हो गया। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, वही आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस, अब इसकी जो वैल्यू है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 13 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6, है ना। इसमें 13 को क्या लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6। तो कॉट 2 पाई प्लस थीटा कितना हो जाता है, कॉट थीटा। तो ये मतलब हो जाएगा कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। ये सिंपल से कन्वर्जेंस है फ्रेंड्स, नॉर्मली हमें आते हैं। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉट, इसको ज़रा एलसीएम लीजिए तो ये आ जाएगा 12, तो यहाँ आएगा 3 प्लस 2 5 पाई बाई 12। 5 पाई बाई 12 की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये तो स्टैंडर्ड एंगल है, तो पाई बाई 12 होता है हमारे पास 15 डिग्री, तो 5 पाई बाई 12 हो जाएगा 75 डिग्री। तो कॉट 75 डिग्री का मतलब 10-15 डिग्री होता है ना। कॉट 75 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे 2 1 माइनस 10 15 डिग्री, सो दैट इनका सम कितना हो जाए 90 डिग्री। और 10-15 की हमें वैल्यू डायरेक्टली याद होती है 1 माइनस 2 माइनस √3, ये 10-15 की वैल्यू होती है। तो बस फ्रेंड्स यही आंसर हो गया, ट्वाइस ऑफ √3 माइनस 1। अब हम लोग यहाँ पे वीएन मेथड की बात कर रहे थे, ज़रा उसकी बात कर लेते हैं। ये जो हम लोग ने वीएन मेथड यहाँ पे अप्लाई किया है उसको देखिए, जैसे आपने कोई जनरल टर्म था टी आर, इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया वी आर माइनस 1। तो यहाँ पे आर की जगह अगर आपको 1 2 3 से लेके 13 तक पुट करना है तो आपने T1 लिखा, कितना आ जाएगा V1 माइनस V0, या V प्लस 1 ही ले लेते हैं जैसा यहाँ लिखा हुआ है, तो VK एंड VK प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। R प्लस 1 कर दिया, तो यहाँ पे R की जगह 1 डालेंगे तो यहाँ जाएगा 1 एंड 2। T2 लिखेंगे तो हो जाएगा V2 माइनस V3, T3 लिखेंगे तो आ जाएगा V3 माइनस V4। ऐसे ही हम लोगों ने T13 लिखा तो आएगा V13 माइनस V14। इन सभी को ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा कि अल्टरनेट टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने में ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से T1 प्लस T2 प्लस T13, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी V1 माइनस V14। तो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने R की प्लेस पे 1 पुट किया था और यहाँ पे R की प्लेस पे 13 पुट किया था। तो ये जो पार्ट है ये बार बार आपको ना लिखना पड़े, उस चीज़ को हम लोग यहाँ सफिक्स से देख करके लिख लेते हैं। अगर सफिक्स का डिफरेंस 1 है तो इसका मतलब एक हमारे पास बिगिनिंग का बचेगा और एक लास्ट का बचेगा। बिगिनिंग का किस में होगा, जिसका सफिक्स स्मॉलर है, और लास्ट का किस में बचेगा, जिसमें सफिक्स लार्जर है। तो इस तरह हम लोग डायरेक्टली वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।